जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज आप सभी सुनेंगे श्रीमद् भगवत गीता का 13वां अध्याय। इस अध्याय को अंत तक जरूर सुनिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। सभी प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो, लक्ष्मी नारायण की जय हो। श्री कृष्ण बोले, हे कौतन्या, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है। इसके जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। इस संपूर्ण क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ मुझे ही जान। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, मेरे मत से वही ज्ञान है। यह क्षेत्र कैसे रूप का है, उसमें कौन कौन से विकार होते हैं, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, क्षेत्रज्ञ का क्या प्रभाव है, इत्यादि बातों को संक्षेप में कहता हूँ, तुम सुनो। अनेक ऋषियों ने अनेक प्रकार के छंदों में इसको बताया है। वेदों ने भी पृथक पृथक वर्णन किया है तथा हित वाले ब्रह्म सूत्र करके पदों से भी ज्ञान निश्चय किया गया है। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि और व्यक्त प्रकृति, 10 इंद्रियां, मन तथा 5 इंद्रियों के विषय एवं इच्छा, देश, सुख दुख, संघात, चेतना, धृति तथा इसके समूह, संक्षेप में क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ के यही विकार है। मान एवं पाखंड से रहित अहिंसा, सहनशीलता, सरलता, गुरु सेवा, पवित्रता, अपने मन का संयम, इंद्रियों को विषय से विरक्त, अहंकार रहित और जन्म मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, दुख आदि दोषों को देखना, पुत्र, स्त्री, गृह इत्यादि में आसक्त न करना तथा इनमें अपने को सुखी दुखी न मानना एवं इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष विवाद रहित रहना, अनंत भाव से मेरी अनन्य भक्ति करना, एकांत में रहना, जन समूह में रहने से विराग, सदा स्मरण रखना कि मैं परमात्मा का ही अंश हूँ, ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से मोक्ष को सबसे श्रेष्ठ मानना, इसे ही ज्ञान कहते हैं। अब ज्ञेय का स्वरूप वर्णन करते हैं। जिनको जानकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है, वही आदि रहित बड़ों से बड़ा अकथनीय होने से न सत्य ही कहा जाता है और न असत्य ही कहा जाता है। सब और उसके हाथ और चरण हैं, सब और नेत्र, सिर और मुख है। वही जगत में सबको घेरे हुए स्थित है। वह सब इंद्रियों के गुण का प्रकाश है, पर इनकी कोई इंद्रियां नहीं है, जिसको किसी से आसक्त नहीं है, पर जो सबका आधार है, जो स्वयं निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगता है, जो भूतों के बाहर भीतर है, जो भी चर और अचर है, जो अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण जाना नहीं जाता, जो दूर भी है और निकट भी, जिसके विभाग नहीं होने पर जो भिन्न भिन्न भूतों में समान विभक्त रहता है। समस्त भक्तों का पालन, नाश और उत्पन्न करने वाला ज्ञेय वही है। वही अंधकार से परे ज्योतिषमान पदार्थ को ज्योति देता है। यहाँ ज्ञान जानने योग पदार्थ, ज्ञान के द्वारा जानने योग सबके हृदय में वास करता है। इस प्रकार क्षेत्र, यज्ञ और ज्ञेय सबको संक्षेप में कहा। इसे जानकर मेरा भक्त मेरे पद के योग होता है। प्रकृति तथा पुरुष दोनों ही आनंदी है। विकारों और गुणों की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। कार्य तथा कारण को प्रकृति उत्पन्न करती है।
पुरुष तो सुख व दुखों को भोगता है। प्रकृति में पुरुष रहता है, प्रकृति के गुणों का उपयोग करता है, तदन अनुसार उत्तम व अधम योनियों में जन्म लेता है। इस प्रकार गुणों के साथ जो प्रकृति और पुरुष को जानता है, उसका रहन सहन चाहे जैसा भी हो, पूर्व जन्म नहीं होता। कोई ध्यान से, कोई साख्य योग से तथा कोई कर्म योग द्वारा अपने को आत्मा में देखते हैं, परंतु कोई तो इस प्रकार न जानते हुए भी दूसरे से सुनकर ध्यान करते हैं तथा श्रद्धा से सुनकर वे भी मृत्यु के पार चले जाते हैं। हे अर्जुन, अस्थावर या जंगम सब उत्पन्न प्राणी क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही होते हैं। परमेश्वर सब भूतों में समान रूप से ही है। भूतों के नष्ट होने पर भी उनका नाश नहीं होता। सब में समान रूप से स्थिर परमेश्वर को देखता हुआ जो आप ही आत्मा का नाश नहीं करता, वह उत्तम गति प्राप्त करता है। जो यह देखता है, जब वह भिन्न भिन्न भूतों को परमेश्वर के बीच एक रूप देखता है और उसी से उनका विस्तार है, तब वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। हे भारत, जैसे ही सूर्य समस्त लोक को प्रकाशित करते हैं, वैसे ही क्षेत्रज्ञ समस्त क्षेत्र को प्रकाशित करता है। जो लोग ज्ञान दृष्टि से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद तथा भूतों की प्रकृति देखकर मोक्ष का उपाय जान लेते हैं, वे परम पद को पा लेते हैं। सभी प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब हम सुनेंगे 13वां अध्याय का महात्म्य। अंत तक जरूर सुनिएगा, भगवान सबकी इच्छा को पूर्ण करे। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय हो। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी जी, अब आप 13वें अध्याय का महात्म्य को सुनिए। दक्षिण देश में एक हरि नामक नगर था। वहाँ एक वैभवचारिणी स्त्री रहती थी। एक दिन एक पुरुष से उसने वचन किया कि हम अमुक स्थान में तेरे पास आऊंगी, तुम वहाँ चलो। वह पुरुष किसी अन्य स्थान पर चला गया और स्त्री उसे खोजते खोजते हैरान हो गई, पर वह पुरुष न मिला। वह पुरुष भी भागता फिरे। वह गणिका का घर पर उसकी राह देखने लगा। राह देखते देखते सारा दिन व्यतीत हो गया, पर प्रीतम न आया। शाम हुई तब वह गणिका प्रीतम का नाम ले लेकर पुकारने लगी। इतने में ही वह पुरुष मिल गया। दोनों बड़े परेशान होकर बैठे कि इतने में एक शेर आ गया और गणिका को खा लिया। तब यमदूत गणिका को धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने हुक्म दिया, इसको चंडाल का जन्म दे दो। श्री नारायण जी कहते हैं, लक्ष्मी जी, उसने गणिका की देह त्याग चंडालनी की देह पाई। कई दिन पीछे एक दिन नर्मदा नदी के तट पर चली गई। वहाँ देखा कि एक साधु गीता जी के 13वें अध्याय का पाठ कर रहे थे। उसे उसने सुन लिया। जब अध्याय सुनकर प्रसाद पाया तो तुरंत चंडाली के प्राण छूट गए। वह देवदेही पा गई। आकाश से विमान आया और उस विमान पर बैठकर बैकुंठ को चली। तब उस साधु ने पूछा, अरे तूने कौन सा पुण्य किया जिसके कारण से बैकुंठ को चली है? चंडाली ने कहा, हे संत जी, इस गीता के 13वें अध्याय के पाठ को श्रवण कर मैं बैकुंठ को चली। तत्पश्चात उसने पार्षदों से कहा, कोई ऐसा यत्न करो
कि जिस सिंह ने मुझे पहले गणिका जन्म में खाया था उसको भी साथ ले चलो। फिर उसने उस साधु से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे संत जी, गीता के एक श्लोक के पाठ का फल उस सिंह के निमित्त दे दीजिए तो उसका भी उद्धार हो जाए। तब उसी संत ने उसे भी गीता जी के पाठ का फल दिया, जिससे तत्काल उस सिंह की देह छूटी और देवदेही पाई। तब दोनों विमान पर चढ़कर बैकुंठ वासी होकर परम धाम को प्राप्त हुए। सभी प्रेम से बोले, श्री लक्ष्मी नारायण की जय हो। कथा पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।